हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम सबसे ज़्यादा पैनिक का माहौल बना रखा है वैक्सीन ने, यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन ने। जहां भी आप जाएंगे एक ही चर्चा है कि हमने कोविशील्ड लगवाई, अब हमें क्या होगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उनमें कुछ एडवर्स इफेक्ट देखे गए हैं। इस इफेक्ट को हमने कहा है TTS, यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इस कंडीशन में खून में प्लेटलेट की कमी हो जाती है और खून में थक्का जमने लग जाता है। लेकिन क्या ये सभी लोगों का होगा? क्या हर इंसान जिसने की कोविशील्ड लगवाई है वो इस तरीके की प्रॉब्लम से सफर करेगा? फ्रेंड्स, वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिन्होंने हमको पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक सब में ही प्रोटेक्ट किया हुआ है। वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, डिजीज को फैलने से रोकती है, यहाँ तक कि मृत्यु दर को भी कम कर देती है। ये बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीन से कुछ लोगों में साइड इफेक्ट आते हैं और उसी तरीके से कोविशील्ड लगाने के बाद भी कुछ लोगों में साइड इफेक्ट देखे गए होंगे। अब आज की वीडियो का चर्चा का विषय यह है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो संभावित ही बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रिस्क पे है, जिनको लक्षण आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे कि हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम इन सिम्टम्स से, जो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन से आ रहे हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोरोना काल में एक होम्योपैथिक की मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम ने बहुत अच्छा काम किया था। उसी तरीके से जब वैक्सीन के बैड इफेक्ट आते हैं तभी भी हमारी होम्योपैथिक पिटारे में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन को रोकने में पोटेंशियल है। होम्योपैथी में सालों पहले ही ऐसी मेडिसिन हैं जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन हैं जो कि बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन को रोक सकती हैं। मैं आज आपको एक ऐसी मेडिसिन का नाम बताने जा रही हूं जो किसी भी तरीके का जो बैड इफेक्ट होता है आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण के बाद जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं उनको रोक सकती है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको एडवर्स इफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं और वो कौन से लक्षण है। आप कैसे पहचानेंगे कि हो सकता है ये किसी वैक्सीन का ही एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि वैक्सीन तो हमें बहुत पहले लग गई। तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग पहले से ही किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड हो, लंग्स से रिलेटेड हो, लिवर से रिलेटेड हो, ब्लड से रिलेटेड हो, या फिर हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड हो, ऐसे लोगों में सिम्टम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये कौन से सिम्टम होते हैं जो ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ये बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन तो हमने बहुत पहले लगाई थी, तत्काल में तो लगाई नहीं है। तो ये सिम्टम्स होते हैं सांस का फूलना, चेस्ट में हल्का फुल्का दर्द बने रहना, लगातार हेडेक होना, मतलब बहुत समय से आपको वैक्सीनेशन के बाद, मतलब साल 1.5 साल पहले से आपको हेडेक बार बार होता ही रहता है, पेट में दर्द बना रहना, ब्लर विजन होना, थकान होना, पैरों में हर कभी स्वेलिंग आ जाना। इस तरीके के लक्षण जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको हो सकता है कि वैक्सीन के बैड इफेक्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। ये आपको आपका जो नियर बाय फिजिशियन है वो आपको डायग्नोज करेगा कि हाँ, ये सिम्टम वैक्सीन से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक में लिस्ट ऑफ सिम्टम्स हैं और लिस्ट ऑफ मेडिसिन है जो आपको बता सकती हैं कि आप बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन पे ये मेडिसिन ले सकते हैं। पर आज हम एक ऐसी मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे और इस वक्त की जरूरत पे काम करेगी, वो है थूजा मेडिसिन। थूजा होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन पे चलती है। लॉन्ग टर्म जो बैड इफेक्ट होते हैं उन पे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और अगर किसी को एक्यूट सिम्टम्स आ गए हैं तो इसमें हमारी जो हिस्टामिनम करके मेडिसिन है वो भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। इसके साथ साथ आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, जैसे कि आप फिश रिलेटेड प्रोडक्ट या फिश ऑयल का कंज्यूम करें। फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 होते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के काम करते हैं, जिससे कि ब्रेन से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स, वो नहीं आते। आप विटामिन सी लें, ये कोगुलेशन के जो सिम्टम्स है उसको मेंटेन करता है। आप विटामिन ई लें, विटामिन ई जो है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर काम करता है और वैक्सीनेशन के जो बैड इफेक्ट है उनको रोकने में पोटेंशियल है। इसके साथ साथ आप बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट लें, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके चलें, इम्यूनिटी को बूस्ट करते चलें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन वैक्सीनेशन एंड होम्योपैथी, और होम्योपैथी की वो पोटेंशियल मेडिसिन जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस तरीके के सिम्टम्स को कवर करने का।
एक बार अपने फिजिशियन से सलाह लें कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगली वीडियो में। जब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।